नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आलम और आज की रात मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी रूह को हिला देगी। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि कैसे हमारे गेस्ट रोहित ने गलती से एक अभिशप्त सिर को जगा दिया जो अब न केवल उनकी बल्कि पूरे शहर की जान के पीछे पड़ा है। लेकिन दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह केवल शुरुआत थी। आज मैं आपको इस भयावह यात्रा का अंतिम लेकिन सबसे डरावना अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। रोहित, जब तुमने उस सिर को गड्ढे में दबाने की कोशिश की तब उसने तुम्हें धमकी दी थी कि वह तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। इसके बाद क्या हुआ? क्या वह डरावनी रात खत्म हुई या यह सिर्फ एक और खतरनाक मोड़ था? आलम, उस रात मैंने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। बाबा की मदद से मैंने उस सिर को मंदिर के अंदर एक गहरे गड्ढे में डालकर बंद कर दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सब सिर्फ एक खेल का हिस्सा था। खेल का हिस्सा? तुम्हारा मतलब क्या है? जैसे ही मैंने उस गड्ढे को बंद किया और बाहर निकला, मैंने देखा कि मंदिर के चारों ओर अजीब सी धुंध फैलने लगी। उस धुंध में मुझे कई परछाइयां दिखीं। वो परछाइयां इंसानों की थीं, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। वे चीख रहे थे, रो रहे थे, जैसे उनकी आत्माएं मुझे कुछ बताना चाहती हों। क्या तुमने उन परछाइयों को समझने की कोशिश की? हाँ, मैंने बाबा को तुरंत फोन किया। उन्होंने मुझे बताया कि वह मंदिर केवल राजा विक्रमादित्य का नहीं, बल्कि उन सैकड़ों निर्दोष लोगों का भी है जिन्हें उसने बेरहमी से मारा था। उनकी आत्माएं वहीं कैद थीं, और उस सिर के जीवित होने के बाद वे आत्माएं अब और ज्यादा परेशान हो रही थीं। बाबा ने कहा कि यह अभिशाप केवल उस सिर को दबाने से खत्म नहीं होगा, मुझे उन आत्माओं को मुक्त करना होगा। आत्माओं को मुक्त करना? यह कैसे संभव था? बाबा ने कहा कि मुझे राजा विक्रमादित्य की कब्र को ढूंढना होगा और वहां एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। लेकिन आलम, यह इतना आसान नहीं था। राजा की कब्र का कोई रिकॉर्ड नहीं था। बाबा ने केवल इतना कहा कि वह जंगल के सबसे गहरे हिस्से में छुपी हुई है। तो तुमने जंगल में जाने का फैसला किया? हाँ, मैं तैयार था। मैंने अपने दोस्तों को साथ लिया और हम सभी उस रात जंगल में गए। वह रात बेहद ठंडी और अंधेरी थी। चारों ओर केवल झींगुरों की आवाज और दूर दूर तक फैला अंधेरा। बाबा ने हमें एक मंत्र दिया था और कहा था कि जैसे ही हम राजा की कब्र के पास पहुंचे, हमें इसे पढ़ना होगा। जंगल के अंदर जाते ही हमें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। मेरे एक दोस्त ने पलटकर देखा तो उसे एक आदमी दिखा, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। क्या? और तब क्या हुआ? उसने चीखना शुरू कर दिया। वह कह रहा था, यहाँ से चले जाओ, तुम सब मारे जाओगे। लेकिन मैंने उसे शांत किया और कहा कि हमें यह काम करना ही होगा। हमने अपना सफर जारी रखा, लेकिन जैसे ही हम राजा की कब्र के करीब पहुंचे, हमारे चारों ओर परछाइयां मंडराने लगीं। और फिर क्या तुमने राजा की कब्र ढूंढ ली? हाँ, हमें वह कब्र मिली। वह एक विशाल पेड़ के नीचे थी। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जमीन हिलने लगी और तभी राजा विक्रमादित्य का भूत प्रकट हुआ। उसने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सबको मरना होगा। उसने अपने हाथ उठाए और चारों ओर आग लग गई। मेरे दोस्त भागने लगे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने बाबा द्वारा दिया गया मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन आलम, वह इतना ताकतवर था कि मुझे लगने लगा जैसे मैं मर जाऊंगा। क्या तुमने हार मान ली? नहीं, मैंने अपने परिवार और दोस्तों के लिए लड़ाई जारी रखी। लेकिन राजा ने मुझे कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे परिवार की जान बचे, तो तुम्हें अपनी आत्मा मुझे देनी होगी। रोहित, तुमने अपनी आत्मा देकर इस अभिशाप को खत्म किया, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब कहाँ है? आलम, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ। शायद यह बाबा की ताकत थी या कोई और रहस्य, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि वह सिर और राजा विक्रमादित्य हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई से लड़ने के लिए कभी कभी हमें अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। रोहित की बहादुरी को सलाम। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और याद रखें, अंधेरा हमेशा खाली नहीं होता।